नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का शीर्षक है अद्भुत न्याय। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक गांव में एक प्रधान रहता था। प्रधान अपने न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। एक बार पास के गांव में दो आदमी लच्छू और यशपाल प्रधान के पास एक मुकदमा लेकर आए। यशपाल एक धनी आदमी था जबकि लच्छू एक गरीब किसान था। लच्छू का कहना था कि 6 महीने पहले यशपाल ने उससे 5,000 रुपए उधार लिए थे, लेकिन अब वापस करने से वह मना कर रहा है। उधर यशपाल का कहना था कि वह लच्छू से कई गुना अमीर है। उधर यशपाल का कहना था कि वह लच्छू से कई गुना अमीर है, वह भला लच्छू से उधार क्यों मांगने लगा। मुकदमा बेहद गंभीर था। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। यशपाल और लच्छू दोनों ही अपनी बातों पर अड़े हुए थे। तभी प्रधान ने कुछ देर सोच विचार किया तथा उन दोनों को अगले दिन फिर से आने का निर्देश दिया। अगले दिन लच्छू और यशपाल सही समय पर ग्राम प्रधान के घर सामने पेश हुए। तो ग्राम प्रधान ने एक दीवार की ओर इशारा करते हुए उनसे कहा कि तुम दोनों उस दीवार के पीछे चले जाओ। वहां पर 2 अलग अलग बाल्टियां रखी हैं। तुम दोनों बाल्टी में एक एक लोटा पानी निकालकर अपने हाथ पैर धो लो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि केवल 1 लोटा पानी ही इस्तेमाल करना, इससे अधिक नहीं। पवित्र होने के बाद ही न्याय देवता की पूजा होगी और तुम्हारी समस्या का निदान भी हो जाएगा। वे दोनों दीवार के पीछे गए। वहां देखा कि दोनों ओर एक एक बाल्टी पानी रखा हुआ है। जहां लच्छू ने तो 1 लोटा पानी से अपने हाथ पैर आसानी से धो लिए, लेकिन यशपाल 1 लोटा पानी से अपने पैर भी नहीं धो पाया। उसने अगल बगल झांक कर देखा और यह सुनिश्चित कर लिया कि उसे कोई भी नहीं देख रहा है। तो उसने तुरंत 1 लोटा पानी और निकाला और पैर पर डाल दिया। उसने देखा कि तब भी उसके पैर पूरी तरह से नहीं धुल पाए हैं। यशपाल ने सोचा कि मैं 1 लोटा पानी और इस्तेमाल कर लूं, इस बात पर प्रधान मुझे फांसी ही थोड़ी लटका देगा। बस उसने 2 लोटे पानी अपने पैर में और डाल दिए। इस वाकया के बाद जब दोनों प्रधान के समक्ष प्रस्तुत हुए, प्रधान ने उनसे पूछा कि क्या दोनों ने मात्र एक एक लोटा पानी ही इस्तेमाल किया है। तो दोनों ने हां में उत्तर दिया। प्रधान बड़ा ही चतुर था। जैसे ही उन दोनों ने हां में जवाब दिया कि हां, हम दोनों ने एक एक लोटा ही पानी इस्तेमाल किया है, प्रधान बेहद चतुराई से उसने बाल्टियों में जाकर देखा और जान लिया कि यशपाल ने 1 लोटा पानी के बजाय लगभग पूरी बाल्टी का पानी ही इस्तेमाल कर डाला है। वहां बहुत से लोग बड़ी देर से न्याय की प्रतीक्षा में खड़े हुए थे कि कब ग्राम प्रधान अपना अमूल्य निर्णय सुनाएंगे। कुछ सोच विचार कर और न्याय देवता की प्रार्थना अर्चना करने के बाद प्रधान ने अपना निर्णय सुनाया कि लच्छू सही कहता है कि यशपाल ने उससे रुपए लिए हैं और वापस करने से मना कर रहा है।
मैं यह फैसला देता हूं कि तुरंत ही लच्छू को 5,000 रुपए वापस करे और झूठ बोलने के लिए उससे माफी मांगे और हर्जाने के रूप में 1,000 रुपए अतिरिक्त लच्छू को दे। इस बात को सुनकर लोग असमंजस में पड़ गए कि ऐसा कैसे मालूम हो गया कि उन्होंने प्रधान से इस बारे में पूछा। प्रधान ने मुस्कुराते हुए कहा कि सीधी सी बात है, मैंने दोनों की हाथ पैर की परीक्षा इसलिए ली थी कि जिसने मुझे इन दोनों के स्वभाव के विषय में जानकारी हो जाए। लच्छू ने बिल्कुल एक लोटा पानी में ही अपने हाथ पैर धो डाले। लच्छू जो गरीब किसान है, उसने मात्र एक लोटा पानी में ही अपने हाथ पैर और मुंह सब धो डाले। अतः वह कम खर्चे में ही गुजारा करने वाला आदमी है। जबकि यशपाल ने पूरी बाल्टी पानी खाली खत्म कर दिया, जिससे यह पता चलता है कि वह स्वभाव से मतलबी, स्वार्थी तथा भ्रष्ट आदमी है। साथ ही उसने झूठ भी बोला कि उसने एक ही लोटा पानी इस्तेमाल किया है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि यशपाल झूठ भी बोलता है। बस इसी से मैंने जान लिया कि यशपाल ने अवश्य ही लच्छू से 5,000 रुपए लिए हैं और उनको वापस नहीं करना पड़े, इसलिए वह मना कर रहा है और झूठ बोल रहा है कि लच्छू से उसने कोई पैसे नहीं लिए। सभी उपस्थित लोग उस न्याय से, उस अद्भुत न्याय प्रक्रिया से प्रसन्न हो गए। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।